बच्चों आज का ये सेकंड वीडियो है जो कि हमारे एक टॉपिक चैप्टर नंबर 16 यानी जो इन्वायरमेंटल इशू जो चैप्टर है आपका, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव वेस्ट पर आधारित एक वीडियो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको ये पता है कि हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो होता है वो मेनली इट इज बेस्ड ऑन द कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो जो ये जैसे कि हमारे बगल में हमारे दिल्ली के आसपास में जो नवीनगर पावर प्लांट है, जो कि एनटीपीसी और बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिहार पावर जनरेशन कंपनी इसको मिलकर ऑपरेट करती है। तो ये दो अलग अलग नवीनगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में दो अलग अलग सेटअप है, आपको पता है। तो ये जो पावर प्लांट है जो हमारे औरंगाबाद जिले में है, हमारे डेयरी के बगल में है। तो ये जो पावर प्लांट है इट इज द थर्मल पावर प्लांट, मतलब इससे जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का। ये बात जाननी भी होगी कि हमारे देश में अधिकतर जो पावर प्लांट है वो थर्मल पावर प्लांट्स ही हैं। लेकिन आप इस बात को और जानिए कि थर्मल पावर प्लांट्स के अलावा भी हमारे देश में कई ऐसे मेथड और भी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हाइडल पावर प्लांट, जैसे जल बिजली घर। जैसा कि आपको पता है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जैसे हमारे डेयरी में वो भी है, ये जगजीवन कॉलेज के पास जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो भी पावर प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और कुछ और भी मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, जैसे विंड एनर्जी है। और एक जो और मैं आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है न्यूक्लियर एनर्जी, यानी एटॉमिक एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं और आज के समय 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेटिंग मोड में है, मतलब दे आर फंक्शनल। और हमारे महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट दैट इज द तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है हमारे देश में जो महाराष्ट्र में है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के कंस्ट्रक्शन की मंजूरी दे रखी है। तो आपको ये बात जानकर अच्छा लगेगा और काफी रोचक लगेगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही कम एयर पोल्यूशन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनमें हम कोयले की मदद से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं करते। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे थोरियम जैसे यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है ये पोल्यूशन फ्री होती है, मतलब इसमें राख, जैसे कोयला जलेगा तो राख उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ पे राख का समस्या नहीं होता, तो इससे एयर पोल्यूशन का चांस भी कम होता है। लेकिन इस पावर प्लांट का एक बहुत बड़ा खमिया यह है, यानी बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस पावर प्लांट के साथ एसोसिएट, और वो यह प्रॉब्लम है कि इस पावर प्लांट का जो वेस्ट है यानी जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसका हम इसको ओपन में कहीं डिस्पोज नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम नवीनगर जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट है उसके कचरे को हम डंप कर सकते हैं कहीं ओपन एरिया में, कहीं गड्ढे में उसको भर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के कचरे को हम ओपन एरिया में नहीं भर सकते हैं या ओपन हम उसको डिस्पोज नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि इससे हार्मफुल रेडिएशन का खतरा बनता है। और ये हार्मफुल रेडिएशन जो है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये कई हार्मफुल रेडिएशन जो है ये न्यूक्लियर वेस्ट से उत्पन्न हो सकते हैं। और ये जो हार्मफुल रेडिएशन है वो आसपास की एनवायरमेंट में फैल जा सकते हैं और इससे हमारे डीएनए में चेंज आ सकता है, म्यूटेशन आ सकता है। और आपको पता है कि डीएनए में म्यूटेशन हो जाने से कैंसर के साथ साथ और भी कई गंभीर रोग होने का चांसेस होता है। और तो और डीएनए में म्यूटेशन होने से कई अनवांटेड कैरेक्टर्स भी हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो अमेरिका ने जो एटॉमिक
अटैक किया था, उसमें एटम बम गिराया था, तो उसका क्या इफेक्ट है हुआ आगे चलकर, ये आज अ, दुनिया उसको जानती है कि क्या इफेक्ट हुआ। तो आप भी इससे जाने कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बेहतरीन सोर्स है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा खामी है इस इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट का, इस पावर प्लांट का कचरे को आप ओपन में डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। इसको डिस्पोज करने के लिए हमें जमीन से 500 मीटर नीचे खुदाई कर कर इसके कचरे को हम लोग को डालना पड़ता है। और ये जो चैम्बर जो बनता है जो कचरे को डालने के लिए, वो मोटे मोटे दीवार का होता है, ताकि इसका रेडिएशन आसपास के एरिया में और मिट्टी में भी ना फैल पाए। थैंक यू।